नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल सौर करियर पॉइंट में बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं सौर आपका अपने चैनल में आज लेकर के चलते हैं दोस्तों कि हमारे पास में केमिस्ट्री का जो टॉपिक है दोस्तों, ये कक्षा 10 के रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर चल रहा है और आज ये पूरी तरीके से लास्ट वीडियो है दोस्तों। पहले में भी हमने कह दिया था कि लास्ट ही वीडियो है, लेकिन छोटा-सा एक टॉपिक बच गया था, उसको हम लोग आज खत्म कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए हम लोग चीज़ें यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज। और यहाँ पर कह रहा है कि दोस्तों पहला चैप्टर है। अच्छा, जो बच्चे अभी नए जुड़ रहे हैं उन लोगों के लिए मैं बता देता हूँ दोस्तों, इसके पहले मैंने 12 या 13 वीडियो अपलोड कर दिया है। आप उसको नहीं देखे हैं तो जा करके चैनल पे पहले देख लीजिए। अच्छा सर, उसको हम देखेंगे कैसे, पहले ये बता दीजिए। आप दोस्तों चैनल में जाओगे, निश्चित तौर पे वीडियो देख रहे हो तो चैनल में ही हो। आपके सामने जब चैनल के अंदर चले जाओगे तो वहाँ पर प्लेलिस्ट होगी दोस्तों। प्लेलिस्ट में क्लास 10th केमिस्ट्री हिंदी मीडियम 24-25 नाम से प्लेलिस्ट मैंने बना कर के रख दिया है। यदि आप 24-25 के स्टूडेंट हैं, जो आप क्या होगा 24 में आप लोग क्या करने हैं, पढ़ रहे हैं, 25 में यदि आप लोगों को एग्ज़ाम देना है तो आप लोग वीडियो को क्या करिए, बहुत अच्छे तरीके से देखिए, सारे डाउट आप लोगों के क्लियर हो जाएँगे। आज दोस्तों हम लोगों की जो टॉपिक है, यहाँ से ऑक्सीकरण हम लोग पढ़ लिए हैं और आज यहाँ से अपचयन का टॉपिक लेकर के चल रहे हैं। तो चलिए इसको हम लोग देख कर के चलते हैं। तो आज का हमारे पास में यहाँ से जो टॉपिक चल रहा है, इसे हम लोग बोल कर के चलते हैं कि यहाँ से अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। ध्यान से देख करके चलना। तो इसका मतलब यहाँ से हम लोग देख करके चलेंगे बाबू कि अपचयन अभिक्रियाएँ क्या होती हैं या अपचयन अभिक्रिया किसे कहा जाता है। बिल्कुल देरी न करते हुए चीज़ों को हम लोग अच्छी तरीके से समझते हैं कि अपचयन अभिक्रिया हमारे पास में क्या है। एक नंबर चीज़ें आप लोग ध्यान में समझ लेना कि अपचयन अभिक्रिया के अंतर्गत जो रूल नंबर हमारे पास में क्या है, फर्स्ट है, पहले इसको देख के चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि ऑक्सीजन का निकलना, क्या बोल रहा है? ऑक्सीजन का अलग होना। अगर किसी तत्व से ऑक्सीजन का अलग होना पाया जा रहा है, किसी तत्व से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पर उस पदार्थ का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, मैंने कई सारी फॉर्मेलिटी बताया था पहले वीडियो में। यदि कोई किसी को तलाक देना चाहता है तो तलाक देने के रीज़न क्या हैं? कई सारे उसके रीज़न हो सकते हैं। इन रीज़न को ही हम लोग यहाँ से देख के चल रहे हैं। अब वही मैं कह रहा हूँ बाबू, अपचयन अभिक्रिया अगर हमारे पास में होती है तो कंडीशन नंबर बाबू यहाँ से 1 जनरेट हो रही है कि 1 नंबर की कंडीशन में हमारे पास में यहाँ से क्या चीज़ें जनरेट होंगी, ऑक्सीजन का अलग होना। यदि किसी तत्व से ऑक्सीजन जुदा हो जाए, अलग हो जाए, तब इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो कह रहा है कि अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे यहाँ पर मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको देना चाहूँगा कि हमारे पास में कौन-सा एग्ज़ाम्पल हो सकता है। ध्यान से समझना। तो यहाँ पर कह रहा है कि हमारे पास में क्या होगा, जिंक के साथ में ऑक्सीजन है। ध्यान से देखो, जिंक के साथ में ऑक्सीजन है, लेकिन हमने कहा कि अगर इसी को रास्ते में मैं कार्बन से सामना करा देता हूँ। अभी जिंक की शादी हुई है किससे? ऑक्सीजन से। इसका मतलब ये लड़का है, ये क्या है? लड़की है। तो इसके मैं आवेश नहीं बता रहा हूँ, +2 होता है, -2 होता है, मुझे भी पता है। लेकिन ये प्लस है, ये क्या है? माइनस है। 2 लोगों की आपस में शादी हो गई है। अब इसकी पत्नी छोड़ करके इसको इसके पास रहने के लिए चली जाएगी। तो जिंक के साथ ऑक्सीजन था, लेकिन ऑक्सीजन रहना किसके साथ में चाह रहा है? कार्बन के साथ में। तो हमने कहा कि यहाँ पर बन गया कार्बन का मोनोऑक्साइड और यहीं से हमारे पास में क्या हो गया है? जिंक हो गया है। बताओ, जिंक से जुदा हो गई है कौन? ऑक्सीजन जुदा हो गई है। तो इसका मतलब जिंक, अब इसको शायरी गा गा करके सुनाएगा। ये क्या है मालूम है? जिंक एकदम से पूरी तरीके से टूट जाएगा। शादी किससे हुई थी? ऑक्सीजन से। जब पत्नी ही छोड़ करके चली जाए तो बंदा कितना खुशहाल रह सकता है। तो वही यहाँ पर कह रहा है ना, फ़र्क था। जिंक ऑक्सीजन को क्या बोला कि फ़र्क था हमारी और तुम्हारी मोहब्बत में। हमें सिर्फ़ तुमसे ही मोहब्बत थी और तुम्हें हमसे भी थी। ठीक है? तो बस यही यहाँ पर कह रहा है कि इसका मतलब जिंक के साथ में अलग हो गई है ऑक्सीजन और जाकर के रहने किसके पास में लगी है? कार्बन के साथ में। अब ये कार्बन ज़्यादा खुशहाल हो गया है। इसका मतलब इसको मिल क्या गया है? ऑक्सीजन मिल गया है। तो हमको ज़रा ये बताओ, किस तत्व से ऑक्सीजन अलग हुआ है? तो हमने कहा जिंक के साथ में। तो जिस तत्व से अलग होगा ना, उसका होगा अपचयन। क्या होगा? अपचयन। तो हमने कहा कि जो हमारे पास में जिंक दिखाई दे रहा है, इसका हम लोग बोल सकते हैं कि जिंक का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। बाबू जिंक का क्या हो गया? अपचयन हो रहा है। बोलो, इतनी बातें समझ में आ गई? कहें सरकार समझ में तो आ गया है। तो इसका मतलब जिस तत्व से ऑक्सीजन हटेगा, उसका हम लोग क्या बोलेंगे? अपचयन बोला जाता है। तो जिंक एक ही शायरी तो बोलते हुए आ रहा है, इसका मतलब एक और यहाँ से क्या होगा? तो हमने कहा कि अगर कार्बन की क्रिया हमने करवाया था O2 के साथ में, तो कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब इसी को अगर हम लोग अलग करेंगे तो कार्बन अलग हो जाएगा, O2 यहाँ से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो हमने कहा कि बस वही बात यहाँ से भी है। जुदाई का सामना किसे करना पड़ा? इसे करना पड़ा कि कह रहा है कि फ़र्क था हमारी और तुम्हारी मोहब्बत में। हमें सिर्फ़ तुमसे ही थी और तुम्हें
हमसे भी थी। तो इसी को यहाँ पर देखो, अब यही चीजें यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। इसका मतलब कार्बन का यहाँ पर इसका क्या हुआ, अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। एक और अगर यहाँ से देख करके चलेंगे तो यहाँ से हमारे पास में क्या होगा, सल्फर का डाइऑक्साइड है। अब इसी को अगर अलग करना चाहेंगे तो सल्फर और यहीं से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो हमने कहा कि यहाँ से क्या हो गया है, अपचयन अभिक्रिया हो गई है। एक नंबर पॉइंट टू नोटेड माय डियर स्टूडेंट, इसको नोट कर लो। यहाँ से क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन का अलग होना। तो इसका मतलब ऑक्सीजन का अलग होना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। एकदम दिमाग में छाप करके रख लो। अपने से जब कोई चीज हट जाए, अलग हो जाए, तो ये क्या कहला देता है, ऑक्सी अपचयन अभिक्रिया। क्या कहला देता है, अपचयन अभिक्रिया कहला देता है। चलिए, इसका मतलब अब हम लोग एक दूसरा देख करके चलते हैं। अगर ऑक्सीजन का अलग होना होगा तो हाइड्रोजन का योग होना, इसका मतलब अब यही देख करके चलेंगे। तो पहला हमको जल्दी ध्यान से देख करके बताओ। तो यहाँ से जो टॉपिक आ रहा है ना, इसको ध्यान से समझ करके चलना। देखो, तो इसको मतलब हम लोग दूसरी अभिक्रिया जो हमारे पास में चल रही है, ये कैसे चलेगी, कह रहा है कि हाइड्रोजन, बाबू ध्यान से देखो, यहाँ से बोल रहा है क्या होगा, हाइड्रोजन का जुड़ना। अब बताओ, जो हाइड्रोजन का जुड़ना अभिक्रिया है, ये एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया है, कह रहे हैं कि हाइड्रोजन का जुड़ना, जो भी अभिक्रियाएं हैं, ये हमारे पास में कैसी हो सकती हैं, अपचयन अभिक्रियाएं हो सकती हैं। अच्छा, हाइड्रोजन जुड़ कैसे सकता है, किसी के साथ में भी हाइड्रोजन कैसे जुड़ेगा, हमने कहा जुड़ने वाली कोई बात ही नहीं है, अपचयन अभिक्रिया सीधा सीधा तुम्हें देखना है। तो देखो यहाँ से ध्यान से देखो। अब हमने कहा कि एक तुमको मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा, हाइड्रोजन जुड़ जाए। अच्छा बताओ, हाइड्रोजन धन आवेशित तत्व होता है कि नहीं, हाइड्रोजन धन आवेशित तत्व होता है। तो नाइट्रोजन के साथ में अगर मैं यहीं से हाइड्रोजन दे देता हूं, तो बताओ इससे ये जाकर के जुड़ा कि नहीं जुड़ा। तो धन आवेशित तत्व जब किसी से जाकर के जुड़ जाएगा, क्या बोल दिया, धन आवेशित तत्व जब किसी से जाकर के जुड़ जाएगा, किसी के गर्लफ्रेंड के पास में तुम जाकर के प्रपोजल दे दो, भाई वो शादीशुदा है, पहले से जिंदगी है, क्यों आग लगा रहे हो उसकी लाइफ में। तो हमने कहा किसी की हंसती मुस्कुराती जिंदगी में कोई जा करके लड़का जब प्रपोज मार देता है, तो लड़के के द्वारा किया गया प्रपोज क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। तो नाइट्रोजन जो है, इसका क्या हो गया, अपचयन हो गया, क्योंकि इसका हाइड्रोजन से योग हो गया है। तो हमने कहा कि 2NH यहाँ से क्या बना है, 3, 2NH क्या बना है, 3। तो किसी से हाइड्रोजन का जुड़ जाना ही क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन। तुम्हारा दो दोस्त गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और तुम चले जाए उसके पास में एंट्री मारने के लिए, तो वो क्या कर दिया तुमने, अपचयन कर दिया। ठीक, तो इसका मतलब ये हमारे पास में एक हो गया। अब यहीं से अगर हमारे पास में और चीजें हम लोग देख करके चलेंगे कि हमारे पास में कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, तो इसको अच्छे तरीके से देख करके चलने वाले हैं कि हमारे पास में क्या बनेगा। चलो, कुछ दिखाने के लिए रखा था लेकिन दिख नहीं रहा है। चलो, एक दूसरा वाला अगर हम लोग यहाँ से देख करके चलेंगे, हमने कहा कि जैसे मैंने मान लिया हाइड्रोजन गैस। अब बताओ यहीं से क्या है, सल्फर है। सल्फर के साथ में क्या हाइड्रोजन जुड़ी है क्या, नहीं। तो जब ये नहीं जुड़ी है तो एक बना देंगे H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड बनी है कि नहीं, बोलो क्या बनी है, हाइड्रोजन सल्फाइड बन गई है। जब ये हाइड्रोजन सल्फाइड बनी है तो इसका मतलब ये हमारे पास में क्या कहला देता है, हाइड्रोजन सल्फाइड के अपचयन की अभिक्रिया है। किसकी अभिक्रिया है, अपचयन की अभिक्रिया है। बोलो बात समझ में आया कि नहीं। तो हमने कहा कि कैसे नहीं आएगा समझ में, आपको समझाने के लिए ही बैठे हैं। तो इसका मतलब किसी तत्व के साथ में हाइड्रोजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। एक और यहाँ से देख करके चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। हमने कहा कि चलो हाइड्रोजन की ही क्रिया क्लोरीन के साथ में करवा देंगे। तो बताओ क्लोरीन के साथ में हाइड्रोजन है, कहे नहीं है सरकार। जब क्लोरीन अकेली है, कुंवारी है, और कुंवारा कौन है, हाइड्रोजन है। किसी लड़की के साथ में जब प्रपोजल किसकी साइड से दिया जाए, लड़के की साइड से दिया जाए, लड़का चला जाए प्रपोज करने के लिए, तो हमने कहा कि क्रिया कैसी है, अपचयन है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, 2HCl कैसी क्रिया होगी, 2HCl क्रिया यहाँ पर दिखाई दे रही है। बोलो बातें समझ में आई कि नहीं। किसी लड़की को जब कोई लड़का जाता है प्रपोजल देने के लिए, हेलो बाबू क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे तो इसका मतलब ये क्या होगा, अपचयन होगा। लेकिन कई कई ऐसी लड़कियां भी होती हैं, आप मुझसे दोस्ती करोगे क्या, सोच लो भाई, जमाना कैसा आ गया है। लेकिन अब यही है, तो इसका मतलब ये क्या होता है, Cl2, और यहाँ से क्या होता है, H2 होता है। तो 2H क्या हो गया, यहाँ से Cl हो गया है। तो इसका मतलब इन सब में क्लोरीन का अपचयन हुआ है, सल्फर का अपचयन हुआ है, इसमें नाइट्रोजन का अपचयन हुआ है। ये चीजें मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि कौन सा अपचयन है, कौन सा ऑक्सीकरण हुआ है। अब हमको तीसरा वाला देखो, दो टॉपिक मैंने बता दिया, हाइड्रोजन का अलग होना, ऑक्सीजन का जुड़ना, ये क्या हो जाता है हमारे पास में, अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब तीसरा वाला जो टॉपिक हमारे पास पे चल रहा है, एक हम लोग देख के चलते हैं। अच्छा, तीसरे में सरकार हमको कह क्या रहा है कि हमारा
जो तीसरा होगा, ये तीसरे में क्या हमको बोल करके चल रहा है, तो इसमें कह रहा है कि धन आवेशित तत्व की संयोजकता में वृद्धि होना। क्या होना? देखो, किसी तत्व के साथ में धन आवेशित तत्व क्या हो, जुड़ जाएगा। इसका मतलब जो धन आवेशित तत्व हमने कहा कि जुड़ जाएगा, तो अब यही हमारे पास में क्या कहला देता है, तो यहां से कह रहा है कि धन आवेशित तत्व का आवेशित तत्व का क्या होगा, जुड़ना। ये सरकार अगर इसका एग्जाम्पल बता देते तो बहुत ज्यादा मजा आ जाता। हमने कहा कि चलो देखो, एक आप लोग पढ़े हो CuCl2 पढ़े हो कि नहीं, इसी की क्रिया अगर मैं यहाँ कॉपर से करा देता हूँ, किससे करा दूंगा, कॉपर से अगर मैंने करा दिया, तो बताओ यहाँ पर क्या बन सकता है, कह रहे हैं कि Cu2Cl2 यहाँ से बन सकता है। और यहीं से अगर अगली मैंने क्रिया करवा दिया कि अगर HgCl2, इसकी क्रिया अगर मैंने Hg से करवा दिया है, तब यहाँ से ये चीजें क्या बन सकती हैं, तो कह रहा है कि Hg2Cl2 यहाँ पर बन जाएगा। इसका मतलब बताओ यहाँ पर इस यौगिक के साथ में धन आवेशित तत्व जुड़ा कि नहीं जुड़ा, कहें सर जुड़ गया है। जब इस यौगिक के साथ में धन आवेशित तत्व आकर के जुड़ जाएगा, तब उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, तो कह रहा है कि जो बोलेंगे उसे क्या बोलते हैं, ये इसका अपचयन हो रहा है। किसका अपचयन हो रहा है, क्लोरीन का अपचयन हो, चुकी क्लोरीन के साथ में एक धन आवेशित तत्व था, इस क्लोरीन के साथ में दो धन आवेशित तत्व आ गए हैं। जब किसी औरत के पास में एक बॉयफ्रेंड हो, किसी लड़की के पास में एक बॉयफ्रेंड होता है, तो इसका मतलब कुछ लोगों को शौक भी होता है कि मतलब कितने लोग, कितने बॉयफ्रेंड हमारे पास में है ना। तो इसका मतलब यही होगा। तब कह रहे कि किसी लड़की के पास में एक बॉयफ्रेंड हो, उसे और बॉयफ्रेंड की अगर चाह होती है कि दो चार ठो हमारे पास में अगर हो जाए ना, तो बहुत ज्यादा मजा आ जाए, हम अपनी सहेलियों से बताएंगे कि हमारे पास चार चार बॉयफ्रेंड है। तो इसका मतलब वही समझ रहे हो ना, तो इसका मतलब उसके बाद में धनावेशित लोगों की क्या हो रही है, अधिकता हो रही है। तो इसका मतलब उस लड़की का क्या हो रहा है, अपचयन। क्या हो रहा है, अपचयन। उस लड़की से एक लड़का, दो लड़के, तीन लड़के आकर के बात करने के लिए परेशान है, प्रपोज करने के लिए परेशान है। इसका मतलब वो क्या होगा, अपचयन की कंडीशन आएगी। चलो, इसका मतलब एक और हमारे पास में आ रहा है एग्जाम्पल नंबर, हमारे पास में क्या होगा, 4 क्या आ सकता है। अब 4 की बात अगर हमारे पास में आएगी, तो कह रहा है कि ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन, क्या बोल दिया, ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब वो हमारे पास में जो अभिक्रिया होगी कैसी होगी, अपचयन की अभिक्रिया होती है। तो यहां से कह रहा है कि यहां से क्या होगा, ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन। देखो, कई बच्चे का याद करने के लिए परेशान होते हैं कि सर ये हमको याद ही नहीं होगा। अच्छा, हमको तुम एक बात अच्छे से बता दो, ऑक्सीजन जुड़ रहा था कि हट रहा था अपचयन में, कहे सर ऑक्सीजन तो हट रहा था, तो ऑक्सीजन ऋण विद्युतीय तत्व था कि नहीं, हाँ ऑक्सीजन कैसा था, ऋण विद्युतीय तत्व था। तो मतलब ऑक्सीजन का निकलना या ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना, दोनों कैसी अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया होती है। अब जैसे मैंने यहाँ पर कह दिया एग्जाम्पल SnCl4, बताओ SnCl4 है, इसी को मैं अलग कर दूं तो यहां से SnCl2 बनेगा और यहीं से Cl2 बन जाएगा। बच्चों ध्यान से समझो, किसी आदमी के पास में 4 वाइफ थी, 4 गर्लफ्रेंड थी उसके पास में, और 2 ठोरे को छोड़ दे, कहेगा ना हम तुमसे बातें नहीं करेंगे अब, क्योंकि बेवफा निकली अब तुम। जब तुम अब बेवफा निकल गई, अब कितने से बात करेगा, 2 से बात करेगा। तो इसका मतलब जो बेवफा है उसे क्या कर दिया, ये छोड़ दिया। हालांकि इसका किसी भी रिलेटिव से कोई संबंध नहीं है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो केवल बाबू आप लोगों को समझाने के लिए उदाहरण दिया जा रहा है, ठीक है। जब एक लड़के के पास में 4 गर्लफ्रेंड है और जब 2 ठे बेवफा निकल गई, तो 2 ठोरों को लात मार दी, निकल गई, चली गई, अब कई बचा। अब लड़की ऋण विद्युत माइनस ही होंगी ना, और जब माइनस में उसके ऊपर होगा, माइनस का तब तो उसके ऊपर क्या किया गया है, दिया गया है, तो इसका मतलब माइनस वाला चला गया, तो कई माइनस बचा। किसी तत्व के साथ में ऋण विद्युतीय तत्व के मान में क्या होना, कमी होना, कमी होना ही क्या कहलाता है, अपचयन। क्या कहलाता है, अपचयन अभिक्रिया कहला देगा। चलो इसी के सर अगर एक और बता दो, तो हमने कहा कि FeCl3 होता है, और मैं यहां से जो तुमको बना के बता रहा हूं, मैं कह दूं FeCl2 और यहीं से मैं कह दूं Cl2, 2 2 जा कितना होगा, 4 हो जाएगा ना। और इसका मतलब यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 3, 3 2 जा 6, यहाँ पर मैंने कितना कर दिया 2, और वहां पर कितना हो गया, 2 हो गया। अब देखो चीजें बराबर हो गई हैं। इसका मतलब 2 लोहे के साथ में 3 क्लोरीन आपको दिखाई दे रहा है, 6 क्लोरीन है। लेकिन हमने कहा कि एक लोहे के साथ में, 2 लोहे के साथ में कितने क्लोरीन है, 2 2 ना 4, यहाँ 2 3 6, तो 2 लोहे के कण के साथ में 6 क्लोरीन थे।
लेकिन 2 लोहे के कण के साथ में कितना क्लोरीन है? 4। निकल के कटी चला गया 2। एक लड़के के पास में जब 6 गर्लफ्रेंड हो और उनमें से 2 ही निकल के चली जाएँ, तो इसका मतलब उस लड़के का क्या हो गया अपचयन? ओह माय गॉड! अब हमारी लाइफ क्या हो गई है? बच गई है। तो इसका मतलब नहीं तो छाछा पकड़ करके क्या करती? हालत खराब कर देती ना। तो इसका मतलब क्या होता? तो इसका मतलब 2 गर्लफ्रेंड चली गई तो कितनी बच गई हैं? 4 बच गई हैं। भगवान का शुक्र है कि 4 बच गई इसके पास में। चलो, तो अब इसका मतलब यहाँ से क्या होगा? ये हमारे पास में अपचयन अभिक्रिया है। अभी एक इसमें का बच रहा है, यदि किसी तत्व से इलेक्ट्रॉन का क्या होना? ग्रहण करना। यदि कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का क्या करे? ग्रहण कर ले, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? यदि कोई आपको अपने हाथों से पकड़ के खिलाए, "लो आज बाबू खाना खा लो मेरे हाथ से।" तुम्हारी अंतरात्मा बहुत ज़्यादा प्यासी है, बहुत भूखे हो, मेरे बाबू ने खाना खाया। तो इसका मतलब वही क्या होगा? कोई अपने हाथ से अगर आप पकड़ करके खाना खिला देगा, तो वो क्या होता है? अपचयन होता है। क्या होता है? अपचयन होता है। वैसे भी पहली बार जब लोग किसी से मिलते हैं ना, नहीं तुम मेरे हाथ से खाओ ना, अरे ओके तो हाथ ही नहीं है ना, तो तुम्हारे हाथ से खाएँगे। पता नहीं क्या पता नाक में उँगली किया हो इंसान तो आपको खिला दे रहा है, आप खा ले रहे हो। तो मतलब तो अब बस यही बातें समझना रह गया है। चलिए, अच्छे से समझ कर चलना बाबू। किसी तत्व से हाइड्रोजन का क्या होना? जुड़ना, ऑक्सीजन का हटना, क्या कहला दिया? अपचयन। धन आवेशित कण का क्या होना? तत्व का जुड़ना, धन आवेशित चीजें क्या हो जाएं? जुड़ जाएं, तो ये भी क्या होगा? अपचयन। ऋण विद्युतीय तत्व का क्या होना? निष्कासित हो जाना, ये भी एक प्रकार की क्या कहलाता है? अपचयन अभिक्रिया ही कहलाता है। क्या कहलाएगा? अपचयन अभिक्रिया ही कहलाएगा। चलो एक हो गया। अब हमने कहा कि इधर हम बता देते हैं ऋण विद्युतीय क्या होगा? किसी तत्व से इलेक्ट्रॉन का निकलना, सॉरी इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। तो हमने कहा कि अब यहां से समझ करके चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। अब बताओ जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना यहां से बताया जा रहा है, ये क्या है? कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। लो बाबू बहुत दिन से आज भूखे थे, कम से कम आज हम तुम्हारे हाथों के द्वारा खाना खा लेते हैं। कहेंगे हाथ के द्वारा खाना खाएंगे, चलो ठीक है, कम से कम भूख तो मिट सकती है। इसका मतलब बहुत दिन से भूखे हैं ना। तो अब यहाँ से हमने कहा कि ये चीजें अगर यहाँ से हम लोग दिखाएंगे, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, यदि कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर ले, तो हमने पिछले वीडियो की यदि आप नहीं देखे हो, जा करके पिछला वीडियो अच्छे तरीके से देख लो। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना में अपचयन अभिक्रिया होगी क्या? यदि अभिकारक में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, अभिकारक से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो अभिक्रिया हमेशा अपचयन होगी। उत्पाद से निकलता है तो अभिक्रिया कैसी होती है? ऑक्सीकरण की। और ये भी बताया था जिधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकले उधर से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया करो। हमेशा क्रिया कैसी होती है? अपचयन की ही क्रिया होती है। चलो एक बात आपको मैं समझा देता हूँ। तो हमने कहा कि जैसे यहाँ से देखो, रूल आप लोग पहले समझ लो। अगर कोई तुम्हारे पास में रिएक्टेंट दिया है, इधर से इलेक्ट्रॉन निकल गया है और ये चला गया है आर में, तो इसका मतलब इसके ऊपर हमारे ने कहा कि देखो इलेक्ट्रॉन किधर लिखा हुआ मिला है, ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। इलेक्ट्रॉन निकाल किधर रहा हूँ? इलेक्ट्रॉन अभिकारक की साइड में निकाल रहा हूँ। जब इलेक्ट्रॉन अभिकारक की साइड में निकलेगा, तब जाकर के दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखो, हमने कहा कि हमारे पास में क्या है? Na+ आयन है और ये चला गया है किसमें? सोडियम के सॉलिड में चला गया है। सोडियम सॉलिड में चला गया है। तो हमने कहा कि इस सोडियम को देखो, इसके ऊपर 1 रुपया ज्यादा है और इस सोडियम के ऊपर 1 रुपया कितना? 0 है, 1 0 है। इसके ऊपर +1 इलेक्ट्रॉन है। कहते हैं भाई दोनों लोग दोस्ती करो, कहते हैं हम भिखारी हैं, हमारे पास में 0 रुपया है। कहेंगे चिंता ना करो, हम तुम्हारे पक्के हमदर्द है ना, हम भी अपने आप को 0 कर लेते हैं। कहते हैं वो प्यार ही क्या, जिस प्यार में प्यार की मुकाम ना हासिल हो, उस प्यार की कदर ही इस प्रकार से हो जाती है कि जिस प्यार में दोनों के पक्ष आपस में क्या हो? बराबर ना हो। तो वही चीजें तो यहाँ पर भी हो रही है ना। तो इसका मतलब Na के ऊपर क्या है? +1 है और यहाँ पे ये अपने आप को निर्धारित करेगा कि हम सोडियम से दोस्ती करेंगे, सोडियम की जय हो। तो अब यहाँ से कितना होगा? 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास से क्या करेंगे? निकाल देंगे। कहें सरकार हमारा क्या हो गया? कहें अपचयन। क्यों? क्योंकि अब 1 इलेक्ट्रॉन इहो निकाल के फेंक दिया तो +1 0 बचा और क्या बचा? 0 बचा। हालांकि समझोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ से क्या करोगे? भिजवा दोगे, ये भी +1 हो गया, ये भी +1 हो गया। दूसरा देखो, अब अगर यहीं से हम लोग देख करके आगे चलेंगे, देखो कई बच्चे यहाँ पर बोलेंगे नहीं सर ऐसे नहीं है। तो हमने कहा हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन इधर से लेके जाएगा, इसको देगा तो +1 इसके ऊपर भी हो जाएगा। +1 दोनों अब आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। लेकिन हमने कहा कि समझाने का तरीका आपको मैं केवल समझा रहा हूँ, इस टॉपिक पर कोई लोग कमेंट मत करना। चलो बाबू, Mg के ऊपर देख लेते हैं। अगर Mg के ऊपर मैं यहाँ से कर देता हूँ +2 करता हूँ, रिएक्शन के तौर पर मैं Mg क्या बना देता हूँ? सॉलिड बना देता हूँ। तो बताओ इसमें से कई इलेक्ट्रॉन निकले? कहें सर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। हमने कहा बस 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकल गया,
जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड, दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए ना। तो जब दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर, तो कहें क्रिया कैसी है, अपचयन की क्रिया है। क्रिया कैसी हो गई है, अपचयन की क्रिया हो गई है। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि हमारे पास में और चीजें क्या हैं। तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया, ये हो गया। तो अब अगर अगला कोई सा भी देखना चाहेंगे, इसको हम लोग मिटा करके आगे देख के चलते हैं। जिन लोगों को समझ में नहीं आया उसको हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। ध्यान से देखो, अब एक बार मैं इसको फिर से रिवीजन करने चल रहा हूँ और इसके बाद ही हम लोग सारी चीजें क्या करेंगे, चेक करके यहाँ से बढ़िया ढंग से अच्छे तरीके से चल रहे हैं। चलिए देरी न करते हुए देख लेते हैं। तो पहला रूल मैंने यहाँ से क्या बना दिया है, ऑक्सीजन, ध्यान से देखो क्या बनाया, O2 का अलग होना। दूसरा मैंने यहाँ से क्या बनाया, H2 का जुड़ना। अच्छा हमको ये बताओ, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का अलग होना, ऑक्सीजन ऋण आवेशित तत्व है कि नहीं, तो ऑक्सीजन का अलग होना, या तो इसी को दूसरा का नियम बता दो, ऋण विद्युती तत्व का अलग होना। ये भी तो बात सही है। देखो मैं आसान कर रहा हूं चीजों को, बना दिया है इसको नियम। ऑक्सीजन का अलग होना, अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीजन भी ऋण विद्युती तत्व है कि नहीं, तो ऑक्सीजन जब ऋण विद्युती तत्व है तो ऋण विद्युती तत्व का अलग होना, निकलना, कमी होना, अपनी गर्लफ्रेंड की संख्या में कमी करना, यही क्या कहला देता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। बताओ, तो इसका मतलब ये क्या है, धन आवेशित तत्वों का जुड़ना। हाइड्रोजन धन आवेशित तत्व है कि नहीं, तो हमने कहा हाइड्रोजन धन आवेशित तत्व है, तो इसका मतलब अब हाइड्रोजन धन आवेशित तत्व हो गया है, तो हमने कहा कि इसी का तीसरा का नियम क्या बना देते हैं कि यहाँ से क्या होगा, धन वाले या धन आवेशित तत्व की संख्या का जुड़ना या तो क्या होना, वृद्धि करना। क्या करना, वृद्धि करना। देखो मैंने 4 नियम इसी में लिखा दिया है, मैं हालात ही ऐसे बना दूंगा कि तुम्हें याद हो जाएंगी चीजें। 100% मैं कह रहा हूं आपको याद होंगी बाबू, बस आप लोग जिम्मेदारी के साथ चीजें देख करके चलें। चलो 4 हो गया, अब यहीं पर एक मैं 5 लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, चलो ये भी हो गया कि यदि कोई तत्व तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को जब वो क्या करेगा, ग्रहण करेगा, तो उसमें हमेशा क्या होता है, अपचयन अभिक्रिया होती है। बात समझ में आ रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो हमेशा अभिक्रिया कैसी होती है, अपचयन होती है। इसी के बाद में बच्चों समझने के बाद में एक शायरी यहाँ से याद आती है, एक आप लोगों के लिए शायरी याद आती है कि मतलब क्या, इसको कहा जाता है ना कि तुमने हालात ही कुछ ऐसे बना दिए, तुमने हालात ही कुछ ऐसे बना दिए, वरना तुम्हारे सिवा हमारे पास कोई नहीं था। ठीक, तो अब वही बात है कि 5 नियम दे दिया गया था, उसके सिवा हमारे पास में कोई नियम नहीं था। 5 तो हम भी आपको बता रहे हैं ना, लेकिन चीजों को आसान करके कि तुमने हालात ही कुछ ऐसे बना दिए थे, वरना हमारे पास तुम्हारे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं था। तो इन चीजों को अच्छे से समझिए, फिर आगे हम लोग लेकर के अब बिंदास तरीके से चलते हैं। ऑक्सीकरण अपचयन खत्म हुआ, अब समझते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, और इसी सेशन में समझ करके चलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। इस देख लेते हैं बाबू, अब हम लोग यहीं से आगे चलते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। चलो, तो रेडॉक्स का मतलब क्या होता है, जब ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ साथ चलें तो ऐसी अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलेंगे, कोई अगर आप लोगों को बोले कि रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहा जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, तो इसका मतलब यहां से बोल देना कि जब ऑक्सीकरण और क्या होता है, अपचयन, दोनों कैसे चलें, साथ साथ चलें, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। तो अब बिना, दुनिया में जितनी अभिक्रिया होती हैं वो रेडॉक्स रिएक्शन होती हैं। हमने कहा कि अगर किसी के पास से कोई जुदा होता है तो इसके पहले वो किसी से जुड़ चुका होता है, तभी वो उसके पास में से जुदा होता है। बात समझ में आया ना। अगर तुमने पुराना फोन छोड़ने की कोशिश कर दी है, तुमने पुराना फोन छोड़ दिया है, इसका मतलब है कि तुम नए फोन की तलाश में हो या तुम्हें नया फोन मिल गया है, और ये बात फोन के लिए नहीं थी। बात समझ रहे हो, इसी के साथ चलते हैं। ये रिएक्शन आपका खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग संक्षारण देखेंगे और विकृत गंधिता देखते हैं कि उसमें कौन कौन से टॉपिक हमारे पास में हो सकते हैं। अपना ख्याल रखें, छोटों को सम्मान दें, बड़ों के साथ आदर पूर्वक व्यवहार करें, अपना ख्याल रखें। जय भारत।